गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू JLN ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के कारण इनको रीड करेंगे। जो प्राथमिक बल और दूसरा है द्वितीयक बल, इसको रीड करते हैं। प्राथमिक बल में पहला है सौर ऊर्जा से जल का तापन। देखिए, जब सूर्य की ऊर्जा सागर पर गिरती है तो उसकी ऊपरी सतह गर्म हो जाती है और गर्म होकर आपको पता है जल फैलता है और उसका थोड़ा सा भाग ऊपर उठ जाता है। और जहाँ पर टेम्परेचर डाउन रहता है, कम रहता है, तो वहाँ का पानी एक प्रकार से बैठ जाता है नीचे की तरफ, जिस कारण थोड़ा सा गैप आ जाता है, जिससे पवनें और जो समुद्री धाराएं हैं वो चलती हैं, प्रवाहमान होती हैं। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रचलित पवनें। देखिए, जो प्रचलित पवनें हैं वो अहम भूमिका निभाती हैं। जिस दिशा में पवनें चलेंगी उसी दिशा में धाराएं भी गति करेंगी, क्योंकि जो धाराएं हैं वो पवनों के घर्षण के कारण वहाँ पर गति करती हैं और इसी गति से पवनों का संचलन होता है। जैसे कि क्यूरोसियो धारा और हम कह सकते हैं आपकी गल्फ स्ट्रीम, ये दोनों ही पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। ये पवनों के कारण ही ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो गुरुत्वाकर्षण। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्रीय जल नीचे बैठ जाता है और नीचे बैठेगा तो इसी प्रकार से फिर वहाँ पे भी क्या होगी, धाराएँ बनना शुरू हो जाएंगी। नीचे बैठ ऊपर वाला पानी नीचे की तरफ आएगा। दूसरा जो फोर्थ पॉइंट है कोरियोलिस बल। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण उस पर कोरियोलिस प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पवनों की तरह समुद्री धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जैसे पवनें मुड़ती हैं उसी प्रकार धाराएं भी मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है द्वितीयक बल, इसमें देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है लवणता में अंतर। जैसे लवणता में अंतर आता है तो खारापन बढ़ने से जल का घनत्व भी बढ़ जाता है और वह भारी होकर नीचे बैठ जाता है। और जिस जल का घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा और इस प्रकार से जो जिसका घनत्व कम है, कम से ज़्यादा की तरफ वो पानी चलना शुरू कर देता है। इस प्रकार से जो जल की जो धारा है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण। भाई, वाष्पीकरण जिस स्थान का ज़्यादा होगा तो वहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी, ऊपरी सतह पानी कम हो जाएगी, जिस कारण से दूसरी जो ऊंचाई पर जो जहाँ वाष्पीकरण कम होता है तो वहाँ से पवनें जहाँ से ज़्यादा वाष्पीकरण हुआ उसकी तरफ बहना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट है तटों की आकृति। भाई, जब कोई धारा किसी स्थलखंड के पास से गुजरती है तो उसकी दिशा तटीय आकार के अनुरूप होने को बाध्य हो जाती है। लास्ट पॉइंट है नीतलीय उच्चावच। जलमग्न कटक भी महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन ला देते हैं। उदाहरणतः ग्रीनलैंड और स्कॉटलैंड के बीच स्थित जलमग्न कटक ध्रुवीय जल को अटलांटिक महासागर में